Good morning, students. Today we discuss about the third topic, that is an appraisal of LPG policy. Firstly, you should know about the full form of LPG. L refers liberalization, P refers privatization and G refers globalization. तो हम ये तीनों करके आ चुके हैं लास्ट वीडियो में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो जो एलपीजी है उसका हमारी इकोनॉमी में क्या रोल था, उसने क्या जो हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करवाए थे या क्या क्या इसकी डीमेरिट्स थी, वो सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे आज। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द मेरिट्स ऑफ द एलपीजी पॉलिसीज। फर्स्ट इज ए वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट का मतलब है कि हम जो इकोनॉमी है उसके अंदर हलचल स्टार्ट हो गई थी। एलपीजी से पहले जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी वो स्टेबल थी, उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रही थी। मूवमेंट का मीनिंग क्या है कि जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही थी इंडियन इकोनॉमी की, और या अगर ग्रोथ हो भी रही थी तो वो काफ़ी कम हो रही थी। बट एलपीजी की हेल्प से हमारी इंडियन इकोनॉमी में वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया, उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, ग्रोथ होनी उसके अंदर। तो ये आप देख सकते हो कि एलपीजी की हेल्प से जो इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, वो 8% पर एनम इंक्रीज हुई थी, हाई हुई थी। सेकेंड इज स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें इसका मीनिंग क्या है कि जो एलपीजी की हेल्प से हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा था वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था पहले से। और ये आप देख सकते हो कि जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है उसने भी ग्लोबल लेवल पे, या आप लगा सकते हो इंटरनेशनल पे, अपनी पहचान बनाई थी। आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, किसी भी प्रोडक्ट के जो हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो बनाए जाते हैं। जैसे कोई भी आप लगा सकते हो कार है, गाड़ी है, तो इन सब के आईटी सेक्टर के अंदर इन सब का प्रोडक्शन होता है। तो एलपीजी की हेल्प से जो हमारी आईटी इंडस्ट्री थी वो इंटरनेशनल लेवल पे उसने अपनी एक पहचान बनाई। थर्ड इज ए चेक ऑन फिजिकल डेफिशिएट। फिजिकल डेफिशिएट मैंने आपको पहले भी मीनिंग बताया था। फिजिकल डेफिशिएट का मीनिंग होता है कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी रिवेन्यू कम हो जाती है। मीनिंग क्या है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम या रिवेन्यू के कंपैरिजन में। तो एलपीजी की हेल्प से ये देखा गया कि जो फिजिकल डेफिशिएट है वो हमारा कितना हो रहा है, या कितना था, या कितना डिक्रीज़ हुआ है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ आपके डाटा दिया हुआ है 1991 से पहले जो जीडीपी ग्रोथ थी उससे जितनी भी जीडीपी की ग्रोथ थी उससे 8.5% ज़्यादा फिजिकल डेफिशिएट था। बट एलपीजी की हेल्प से ये जो फिजिकल डेफिशिएट है वो कम होकर कितना हो गया था, 4% हो गया था जीडीपी का। तो ये सब कुछ किसकी हेल्प से हुआ था, एलपीजी की हेल्प से। उसके बाद देखो ए चेक ऑन इन्फ्लेशन। इसमें है कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को चेक किया गया कि इन्फ्लेशन है वो कितना हो रहा है, या पहले कितना था, या अब कितना हो रहा है। तो ये सब कुछ एलपीजी की हेल्प से देखा गया। तो ये आप देख सकते हो कि 2017-8 तक जो इन्फ्लेशन थी वो कितनी थी, 4 और 5% के तक थी। तब जब ये 4 और 5% तक थी तब ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी। बट क्या है, बाद में जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी इंक्रीज़ होता गया। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि इसमें जो भी गुड्स प्रोडक्ट होते हैं उनके प्राइस हाई हो जाते हैं, तो लोगों को हाई प्राइस पे गुड्स परचेज करनी पड़ती हैं, जिससे उनकी सेविंग कम हो जाती है। सेविंग कम होने से वो इन्वेस्टमेंट भी क्या करेंगे, कम करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होगा। तो इसमें का मीनिंग क्या हुआ कि इसकी हेल्प से, एलपीजी की हेल्प से ये देखा गया कि जो इन्फ्लेशन है वो कितना इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है हमारा, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ किसकी हेल्प से हुआ था, एलपीजी की हेल्प से हुआ था। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका